हेलो एवरीवन, ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग इस क्लास में क्लास 10 के मैथ को सीखेंगे, जिसका एक्सरसाइज जो होगा वो होगा आपका 10, जिसका नाम है सर्किल यानी वृत्त। यहाँ पे हम लोग वृत्त से संबंधित स्पर्श रेखाओं के बारे में जानेंगे। तो पूरा देखिएगा, पूरा समझिएगा, क्योंकि यह चैप्टर काफी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे हम लोगों को बहुत सारे सिद्ध करने वाले क्वेश्चन पूछे जाता है। वृत्त से स्पर्श रेखाएं के बारे में पूछी जाती है। तो हम लोग सबसे पहले जो समझेंगे वो रहेगा आपका बेसिक कंसेप्ट। अगर आप बेसिक कंसेप्ट समझ लेते हैं तो इस चैप्टर से जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन जो होंगे वो आप बिल्कुल चुटकी बजाते ही सॉल्व कर लेंगे। बहुत ही आसानी पूर्वक आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। तो ध्यान पूर्वक देखिएगा, पूरा देखिएगा, आखिर तक देखिएगा और क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग समझते हैं सबसे पहले एक वृत्त के बारे में। ध्यान दीजिएगा, ये चैप्टर नंबर आपका कितना 10 है और आपका 12 नंबर जो आपका है चैप्टर वहां है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। तो वहां पे हम लोग पाई आर स्क्वायर जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है या जो परिमाप होता है या त्रिज्याखंड वृत्ताखंड वो वहां पढ़ेंगे। यहाँ पे पढ़ने वाले जो है वो वृत्त से संबंधित स्पर्श रेखाएं पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे अभी, वृत्त। चलिए वृत्त लिख देते हैं, जिसको अंग्रेजी में सर्किल बोलते हैं। कहते हैं इसको सर्किल बोलते हैं। तो ये वृत्त जो होता है, चलिए मान लीजिए कोई भी गोल आकृति, कोई भी बिल्कुल गोल होगा ये वृत्त। ये आपकी कोई भी गोल जो आकृति होगी वो क्या कहलाएगी, आपकी वृत्त कहलाएगी। जैसा कि ये मान लीजिए यहाँ पर कहा जाएगा वृत्त। यहाँ पे इसका क्या होता है, बिल्कुल केंद्र होता है, यहाँ पे बिल्कुल बीच में केंद्र होता है। इसको हम लोग प्रकार और स्केल और इसको हम लोग जो है ना प्रकार और पेंसिल की सहायता से हम लोग बनाते हैं, लगाते हैं, घुमाते हैं, बिल्कुल गोल घूमता है, वही आपका वृत्त कहलाता है। इसमें समझिएगा सबसे पहले इसको हम लोग कहेंगे वृत्त, बीच वाले को कहेंगे केंद्र। ये सब आपको बुझने आना चाहिए, आपके समझ में आना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले जो है वो आपका स्पर्श रेखा। तो स्पर्श रेखा वैसी रेखा को कहेंगे जो वृत्त को छूते हुए निकल जाए। कैसे छूते हुए, जैसे आएगी यहाँ से छूते हुए निकल जाएगी। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे ऐसे एक रेखा गुजारे, क्या गुजारे, रेखा। ये आपकी रेखा है। तो ये जो है वृत्त का किया स्पर्श छूते हुए का गया, निकल गया। तो यहाँ पे कितने बिंदु पर छुएगा, ओनली 1 बिंदु पे, है ना। तो कोई भी स्पर्श रेखा जो है वृत्त पर कितने बिंदु पर स्पर्श करती है, केवल एक बिंदु पे। ये आपका ऑब्जेक्टिव ऐसा रहता है, ठीक है। तो कोई भी स्पर्श रेखा किसी भी वृत्त को कितने बिंदु पर स्पर्श करती है, एक बिंदु पे स्पर्श करती है। स्पर्श रेखा क्लियर है, ठीक है। स्पर्श रेखा बहुत सारे हो सकते हैं एक वृत्त पर। एक वृत्त पर स्पर्श रेखा बहुत सारे हो सकते हैं और एक वृत्त के एक बिंदु पर बहुत सारी स्पर्श रेखा हो सकती है, क्योंकि जो रेखा बने होते हैं वो बहुत सारे बिंदुओं से बने होते हैं। वृत्त भी बहुत सारे बिंदुओं से बना होता है। चलिए दूसरा समझते हैं इसी डायग्राम पे। चलिए एक रेखा हम ऐसे खींच दिए, ये आपका रेखा है, यहाँ पे क्या बोलेंगे, रेखा। इससे पहले एक कॉन्सेप्ट और क्लियर कर लीजिएगा। एक होता है रेखा, क्या होता है, रेखा। दूसरा होता है आपका रेखा खंड, क्या होता है, रेखा खंड। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है आपका, जैसे हम यहाँ पे लाइनिंग खींचे, एरो लगा दिए इस तरह से। इसका मतलब ये आया हुआ, ये इस ओर भी जाएगा अनंत की ओर, ये इस ओर भी आएगा अनंत की ओर। यहाँ पे सीमित भी यहाँ पे जो है ना लाइनिंग नहीं है, ये दोनों आगे की ओर बढ़ सकता है। इसको कहेंगे हम लोग रेखा, क्या बोलेंगे, रेखा। हम कह दिए 5 सेंटीमीटर लंबा कोई रेखा, रेखा खंड की। यहाँ से हम बिंदु फिक्स है, कितना है ये, 5 सेंटीमीटर। ये बिंदु फिक्स है। यहाँ मान लीजिए ए है, आपका बी है, इसको कहेंगे रेखा खंड। यानी कि जिस लाइनिंग की जो आपकी दूरी फिक्स हो जाएगी वो रेखा खंड कहलाएगी। जो अनंत से आता है, अनंत की ओर जाता है, उसको हम लोग रेखा कहते हैं। तो कोई भी रेखा खींचा गया। अब यहाँ पे देखिएगा तो ये वृत्त को स्पर्श नहीं किया बल्कि छेद कर दिया। क्या कर दिया, छेद करता हुआ। देखिए यहां से एंट्री मारा, इधर निकल गया, या एंट्री से इधर से मारा, इधर एंट्री कर दिया। तो वृत्त को ये छेद करते हुए निकल गया, इसीलिए इसको कहेंगे हम लोग छेदक रेखा। क्या बोलेंगे, छेदक रेखा कहेंगे या प्रतिच्छेदी रेखा कहेंगे। छेदक रेखा कहेंगे या प्रतिच्छेदी रेखा कहेंगे। ध्यान से समझिएगा हर एक कंसेप्ट को, ठीक है, पूरा क्लियर हो जाएगा, बहुत ही आसान रहेगा ये चैप्टर भी।
तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, प्रतिच्छेदी रेखा या छेदक रेखा कहेंगे। इसके बाद एक और है, जैसे मान लेते हैं कि चलिए दूसरा एग्जांपल है, दूसरा वृत्त बनाते हैं। वृत्त है आपका, अब एक यहाँ लाइनिंग खींच दिया ऐसे एक रेखा, तो ये जो रेखा है ना इस वृत्त की तुलना में ना स्पर्श है, स्पर्श कर रहा है का, बिल्कुल स्पर्श नहीं कर रहा। क्या इसको छेद कर रहा है का, कोई छेद नहीं कर रहा। तो ये बिंदु क्या, ये रेखा क्या है, तो हम कह सकते हैं ये अस्पर्श रेखा है, यानी कि कोई टचिंग कहीं पे नहीं किया गया, यह आपका क्या कहलाएगा, स्पर्श रेखा कहलाएगा। इतना कंसेप्ट क्लियर है आपका। स्पर्श रेखा हो गया, यह स्पर्श रेखा, या कहा जाएगा प्रतिच्छेदी रेखा, या ये क्या कहलाएगा आपका, अप्रतिच्छेदी रेखा या अस्पर्श रेखा। क्लियर है, यही तीन कंसेप्ट आपको यहाँ पे समझने थे। इतना क्लियर है तो देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्पर्श रेखा, छेदक रेखा और अस्पर्श रेखा में कंफ्यूजन नहीं कीजिएगा। स्पर्श जो छूते हुए निकल जाएगा स्पर्श होगा, जो छेद कर देगा उसको छेदक, और जो टच नहीं करेगा उसको कहेंगे अस्पर्श, यानी कि कोई इसमें छूने वाली कोई बात नहीं। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग किसी भी बाहरी बिंदु से, कहां से, किसी भी बाहरी बिंदु पे जो स्पर्श रेखा होती है, ठीक है, वो कितनी होती है, कैसी होती है, एक बिंदु से कितने रेखाएं खींची जा सकती है, व्यास क्या होता है, जीवा क्या कहलाता है, उसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो ध्यान से देखिएगा। चलिए हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं। पहले वृत्त, ठीक है, यहाँ चूंकि यहाँ पे हम आपको पहले बता दिए कि वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, वृत्त की परिमिति 2 पाई आर यहाँ पे लगने वाला नहीं है। यहाँ पे स्पर्श रेखाओं के बारे में ही आपको पूरा पढ़ना है। चलो देखिए यहाँ पे ले लिया हम कोई वृत्त, आपका ये बिल्कुल गोल होगा, बिल्कुल गोल। मेरा थोड़ा सा मार्कर है तो यहाँ पे हाथ से थोड़ा सा हो सकता है टेढ़ा वगैरह, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, लेकिन आपका बिल्कुल गोल होगा। अब देखिए इस तो केंद्र है, ये आपकी परिधि कहलाती है, जो राउंड घूमती है उसको हम लोग परिधि या परिमाप कहते हैं। यहाँ से हम लोग लाइनिंग ऐसे खींचे, ये ऐसे लाइनिंग, बहुत सारा लाइनिंग इसमें खींच सकते हैं। कितना लाइनिंग, बहुत सारा, अनंत, कितने अनंत इसमें खींच सकते हैं। अब देखिएगा तो ये वाली लाइनिंग और ये सब लाइनिंग फर्क है। ये सब जो लाइनिंग है ये कहलाएगा आपका जीवा, क्या कहलाएगा आपका, जीवा कहलाएगा, क्या कहलाएगा, जीवा कहलाएगा। जीवा कहने का तात्पर्य एक परिधि को दूसरी परिधि से जोड़ना, लेकिन केंद्र से होके नहीं जाना, केंद्र से होके नहीं जाना है। अब ये लाइनिंग देखिएगा, ये वाला तो आपका केंद्र है, एक केंद्र से होके गया है, ये लाइनिंग को कहेंगे हम लोग व्यास। क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। क्या बोलते हैं इस लाइनिंग को, व्यास कहते हैं। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन होता है, कहेगा सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है, सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है, तो सबसे बड़ी जीवा आपकी व्यास कहलाती है। क्या कहलाती है, सबसे बड़ी जीवा का कौन क्या कहलाती है, ये व्यास कहलाती है। इतना कंसेप्ट क्लियर है। अब इसमें एक केंद्र से, ये केंद्र है आपका, एक केंद्र से कितनी जीवा है, कितने व्यास खींचे जा सकते हैं, तो अनंत। कितने अनंत, कैसे देखिए यहाँ पे केंद्र है आपका, ये भी आपका व्यास हुआ, ये भी आपका क्या है, व्यास है, कुछ नहीं कैसे, ये भी आपका व्यास कहलाएगा। ये सब क्या आपका सब व्यास है आपका। इस तरह से कह सकते हैं हम कि एक वृत्त से, एक वृत्त पे है ना, एक केंद्र से, कितना केंद्र से, एक केंद्र से बहुत सारे यानी कि अनंत त्रिज्याएं यानी कि व्यास खींची जा सकती है। और एक बिंदु से, कितने बिंदु से, एक बिंदु से केवल एक स्पर्श रेखा और एक बिंदु से बहुत सारे प्रतिच्छेदी रेखा खींचे जा सकते हैं। ठीक है, इतना कंसेप्ट क्लियर है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे और आपका देखते हैं, छेदक रेखा होगी आपका, स्पर्श रेखा होगी। अब आते हैं प्रश्नावली 10.1 पे, फिर कुछ परिमेय होगा जिसको हम लोग थ्योरम कहते हैं, थ्योरम को देखेंगे। और फिर आपका 10.2 होगा, ज्यादा लंबा चैप्टर है नहीं, ठीक है, बहुत ही आसानी पूर्वक हम आपको बताएंगे, आपको पूरा बिल्कुल आसानी से क्लियर भी हो जाएगा, पूरा समझ में भी आ जाएगा, तो कोई आपको दिक्कत की कोई बात नहीं है। चलिए इसको साफ कर लेते हैं। तो जो क्लास में नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा लेंगे ताकि आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिले और बहुत ही आसानी पूर्वक आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। और जो क्लास को अब तक लाइक नहीं किए लाइक जरूर कर दीजिएगा सब स्टूडेंट, ठीक है, सब स्टूडेंट लाइक जरूर कर देंगे। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं 10.1 देखते हैं कि 10.1 यानी कि प्रश्नावली 10.1 कहता क्या। तो प्रश्नावली 10.1 में जो पहला क्वेश्चन है वो बोला गया
एक नॉर्मल क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन, और हम आपको बता चुके हैं क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन बोला गया एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। एक वृत्त की, क्या क्वेश्चन में देख क्लियर दिखाई पड़ रहा होगा आपको, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, ये हमें बोला गया। तो देखिए एक वृत्त बोला गया, ना कि एक वृत्त के केंद्र। चलिए मान लेते हैं, हम आपको पूरा कंसेप्ट के साथ बताएंगे। चलिए आपका वृत्त रहा, एक अब केंद्र रहा। अब इस वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा है, तो देखिए कैसे करेंगे। देखिए एक स्पर्श रेखा, 2 3 सटाते चलिए, बहुत सारे कितने, बहुत सारे स्पर्श रेखाएं, कितने होंगे, बहुत सारे स्पर्श रेखाएं होंगे। आपको कहेगा एक वृत्त पर कितनी छेदक रेखा, ये भी बहुत सारे, जितना बार आपको करना है करते रहिए, बहुत सारे। तो एक वृत्त पर जो स्पर्श रेखाओं की जो संख्या होगी वो होगी आपकी अनंत। क्या हो जाएगी, अनंत, या इसको हम लोग कहते हैं अपरिमित रूप से अनेक, अलग अलग रूप से अनेक। जो पहला क्वेश्चन है उसके आंसर क्या लिखना है, तो उसका आंसर यही लिखना है, अपरिमित रूप से अनेक, अपरिमिति, ठीक है, अपरिमिति रूप से अनेक। क्या लिख देना, अपरिमिति रूप से अनेक, या में आप इसको ऐसे कर सकते हैं, अनंत, अनंत, अनंत जिसका कोई अंत नहीं होगा। तो एक वृत्त पे कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, अनंत। अगर यही क्वेश्चन ऐसे पूछता, एक वृत्त के एक बिंदु से, कितने बिंदु से, एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा, आंसर होता 1। याद रखिएगा, कंसेप्ट क्लियर है। अगर क्लियर कर दे एक वृत्त के एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा, एक बिंदु नहीं कहा, डायरेक्ट कह दिया वृत्त से कितनी स्पर्श रेखा है, आंसर होगा अनंत। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 2। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 में जो है आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसमें आपका फिल इन द ब्लैंक्स, खाली रिक्त स्थानों की पूर्ति करे क्वेश्चन है। कोई दिक्कत नहीं है, हम बिल्कुल खाली जगह को भरेंगे और तर्क के साथ भरेंगे। किसके साथ, तर्क के साथ भरेंगे कि ऐसा आएगा, क्यों आएगा और कैसे आएगा। चलिए यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 नंबर में देख लेते हैं। 2 नंबर आपका यहाँ पे, चलिए 2 नंबर क्लियर कर लेते हैं। 2 का फर्स्ट बात करेंगे। 2 के फर्स्ट में बोला गया आपका किसी वृत्त की स्पर्श रेखाएं उसे कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद कर दे। खाली जगह छोड़ा है, क्वेश्चन आपको क्लियर दिख रहा होगा, उस खाली जगह को भरना है। तो किसी वृत्त की स्पर्श रेखाएं उसे कितनी बिंदु पर स्पर्श करती है, देखिए सॉरी प्रतिच्छेद करती है। देखिएगा यहाँ पे क्या करने वाला है, ये आपकी कोई क्या आपका वृत्त है, इस पर कोई रेखा इसको प्रतिच्छेद कर दिया, यानी कि छेद कर दिया यहाँ पे। तो आपको बता देना है कितनी बिंदु पर, है ना, किसी वृत्त की स्पर्श रेखाएं उसे कितनी बिंदु पर प्रतिच्छेद, ये नहीं स्पर्श रेखाएं खींचना है। देखिए वृत्त है आपका, स्पर्श रेखाएं, स्पर्श कहेंगे। आप यहाँ भी खींच सकते हैं, आप यहाँ भी ऐसे भी खींच सकते हैं, स्पर्श रेखा कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ भी स्पर्श ऐसे खींच सकते, कोई दिक्कत नहीं। तो कितनी बिंदु पर स्पर्श करिए, देखिए तो मात्र केवल और केवल कितने बिंदु पर, एक बिंदु पर। कितना, एक बिंदु पे उस खाली जगह पे क्या भरा जाएगा, एक लिखा जाएगा, वही उसका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है, इतना कंसेप्ट पूरा क्लियर है। अब बात कर लेते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन की। सेकेंड नंबर में आपका कहता क्या है, सेकेंड में बोला गया वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली, जस्ट अभी एग्जांपल में लिख देते हैं। वृत्त को 2 बिंदु पर, देखिए 2 बिंदु प्रतिच्छेद, छेद कर देना है आर पार, है ना। 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को खाली जगह डैश कहते हैं। क्या कहते हैं, बोले इस रेखा को क्या कहते हैं, सब स्टूडेंट कमेंट कीजिए जल्दी से, इस रेखा को क्या कहते हैं जो प्रतिच्छेद कर दिया, छेद कर दिया। हम आपको जस्ट बता चुके हैं, इसको क्या कहते हैं, चलिए बहुत अच्छा, इसको कहते हैं हम लोग छेदक रेखा। क्या बोलते हैं, छेदक, बताएं आपको, छेदक रेखा, या इसको हम कहेंगे प्रतिच्छेदी रेखा। क्या बोलेंगे, छेदक रेखा कहेंगे या कहेंगे प्रतिच्छेदी रेखा, जो किसी वृत्त को कितने बिंदु पे, 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। क्लियर है इतना, ठीक है इतना।
चलिए तीसरा पॉइंट नंबर हम यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपका कहता क्या है, एक वृत्त की, क्या बोला गया, एक वृत्त की खाली जगह समांतर स्पर्श रेखा। देखिए समांतर बोला गया यहाँ पे, समांतर कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है? समांतर क्या होता है, आपने पढ़े होंगे, आयत के आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती है। समांतर क्या होता है, देखिए बहुत सारे स्पर्श रेखा खींचे हुए, देखिए यहाँ 1 2 3, ये तो नहीं स्पर्श रेखा, ये आपका छेदक रेखा है, जो कि यहाँ पे आंसर हो चुका है। अब बोलेगा समांतर, तो देखिए यहाँ ऐसे है ना, इसी के हिसाब का ऐसे, यहाँ पे है ना इसके हिसाब का ऐसे, यहाँ पे है तो इसके हिसाब का ऐसे। अब बता सकते हैं आप एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है? तो 2 हो सकती है। कितनी हो सकती है? 2, या तो ऐसे ऐसे या तो ऐसे ऐसे। तो एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है? समांतर, याद रखिएगा, क्वेश्चन कंसेप्ट के साथ समझिएगा। तो समांतर जो स्पर्श रेखा होगी वो कितनी होंगी? 2 होंगी। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 2। क्या हो जाएगा आपका? 2, यानी कि 2 समांतर स्पर्श रेखा होती है किसी भी एक वृत्त की, जो कि आपको डायग्राम दिख रहा है, दोनों आपस में कह सकते हैं समांतर है, दोनों भी आपस में समांतर है, ये दोनों भी आपस में समांतर है, ये तो स्पर्श रेखा है ही नहीं, ये तो छेदक रेखा है। चलिए एक और बच जाते हैं, जो कि आपके क्वेश्चन नंबर 4 होंगे, जो कि जिसको भी खाली स्थान को भरना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन होगा, फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन होगा, और आपका 10.1 जो है वो समाप्त हो जाएगा। ज्यादा लंबा क्वेश्चन ही नहीं है, बस कंसेप्ट समझना है और आंसर कर लेना है, ठीक है। तो देखिएगा, ध्यान से पूरा देखिएगा, आखिर तक देखिएगा, हर एक क्वेश्चन को समझिएगा, बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ जाएगा और बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, याद तो आपको हो ही जाएगा। तो जो क्लास को अब तक लाइक नहीं किए होंगे, क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और जो चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से जरूर दबा लेंगे। चलिए 4 नंबर देख लेते हैं कि 4 नंबर आप क्या कहता क्या है। चलिए ये रहा आपका नंबर ऑफ 4, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का चौथा नंबर क्वेश्चन बोला गया, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? देखिए वृत्त और स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु, यानी कि दोनों में जो बिंदु होगा, आपको पता होगा कोई भी जो रेखा बनती है वो बिंदुओं से बनी होती है, और कोई भी जो वृत्त बनता है वो भी बिंदु से बना होता है। चलिए देखिए यहाँ पे कंसेप्ट समझिए इसका। ये रहा आपका कोई वृत्त बिल्कुल गोल होता है, ये रही इसकी आसपास। चलिए यहीं पर खींचा देता। अब देखिए ये टच करेगा ना, वो मात्र और मात्र कितना बिंदु पे? एक ही उभयनिष्ठ बिंदु होंगे। कितने होंगे? एक स्पर्श रेखा किसी भी वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करता है। कितने बिंदु पर स्पर्श करता है? केवल और केवल एक बिंदु पर स्पर्श करता है। तो इसको हम लोग, तो आंसर क्या हो जाएगा? तो इस बिंदु को क्या कहते हैं? ये वाला जो बिंदु, ये जो पॉइंट आपको दिख रही है, इस पॉइंट को हम लोग कहते क्या है? ये हमको फाइनल करना है। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को कहते हैं हम लोग, यानी कि इस बिंदु को कहते हैं हम लोग स्पर्श बिंदु। क्या बोलते हैं? स्पर्श बिंदु कहते हैं। एक चीज और समझ लीजिएगा साथ साथ। अब यहाँ पे जैसे हम लोग ये खींचे आपका छेदक रेखा। क्या खींचे? छेदक रेखा खींचे। ये जो दो बिंदु पे यहाँ पे जो प्रतिच्छेद किया, यहाँ पे जो प्रतिच्छेद किया, इसको हम लोग क्या कहेंगे? छेदक बिंदु कहेंगे। क्या बोलेंगे? छेदक बिंदु। जबकि यहाँ स्पर्श कर रहा है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? स्पर्श बिंदु कहेंगे। क्या बोलेंगे? स्पर्श बिंदु। आप यहाँ आगे लिख लीजिए, स्पर्श बिंदु। क्या करेंगे? क्या कहेंगे इसको? स्पर्श बिंदु कहेंगे। और ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। इतना क्लियर है? चलिए क्लियर है तो हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर आपका 3। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 था, इसमें कई क्वेश्चन थे, जो कि आपका फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थानों को भरने वाला क्वेश्चन था। अब जो होगा वो होगा आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो कहता है उसको देखिए। कहा गया 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के, पहले बोला गया 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त। सबसे पहला वर्ग, हम 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचेंगे। देखिए ये रहा आपका वृत्त, ठीक है, ये रहा आपका केंद्र, और मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है। फिर आपका जो कंसेप्ट में इसमें कहा गया आगे उसको देख लेते हैं। इसकी त्रिज्या कितनी होनी चाहिए? तो वो होनी चाहिए 5 सेंटीमीटर। फिर बोला गया वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ O से
केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है। फिर दिया हुआ OQ इतना, PQ इतना निकालना है हमें, ठीक है। तो देखिएगा केंद्र का नाम क्या रखिएगा, O, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग O होगा इसका केंद्र, और P पर स्पर्श रेखा PQ, स्पर्श रेखा का नाम रखिएगा P। चलिए मान लेते हैं यहाँ पर स्पर्श रेखा यहाँ पे है P, मान लेते हैं यहाँ पे कोई बिंदु, इससे स्पर्श रेखा ऐसे किया, निकल गए स्पर्श रेखा। अब इसको ऐसे मिलाइएगा, ये आपका 5 सेंटीमीटर। कोई जरूरी नहीं है कि वृत्त का केंद्र ऐसे, वृत्त की त्रिज्या ऐसे रहेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आपका जैसे मर्जी हो ऐसे कर दीजिए, जो सब केंद्र से परिधि को टच करेगा वो सब त्रिज्या कहलाएगी, ठीक है। अब देखिए यहां से इसको आप इससे मिला दीजिए, इससे मिला दिए और इसको रखिएगा क्यू नाम, ठीक है, जो क्वेश्चन में बोला गया क्यू। अब बोला गया कि ओ क्यू जो है ना, ओ से लेके क्यू तक कितना होगा, वो होगा आपका 12 सेंटीमीटर। कितना होगा आपका 12 सेंटीमीटर होगा। तो बोला गया आपको पी क्यू बताइए, ये जो आपको दिख रहा है ना पी क्यू, क्वेश्चन देखिए कंसेप्ट पूरा क्लियर। क्वेश्चन का बोला गया आपका पी क्यू निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए बोला गया पी क्यू क्या होगा। बहुत ही सिंपल तरीके से पी क्यू निकलेगा। इसके लिए परिमेय भी है, जो कि हम लोग बस नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। वहां जब हम लोग पढ़ेंगे कि किसी बाहरी बिंदु से जब स्पर्श रेखा खींची जाती है वो 2 होती है, और दोनों स्पर्श रेखा आपस में क्या होती है, बराबर होती है। जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा होगा, क्यों कोई बाहरी बिंदु है, इस पर यह स्पर्श रेखा है, ये बाहरी बिंदु और केंद्र के बीच की दूरी हुई, ये वृत्त की त्रिज्या हुई। और साथ साथ ये भी हम लोग समझेंगे कि जो भी स्पर्श रेखा, याद रख लीजिए, यहाँ हटा लीजिए, यहाँ सब स्टूडेंट हटा लेंगे कि जो भी स्पर्श रेखा होगी, स्पर्श बिंदु पे हमेशा हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाएगी। कितना डिग्री का, 90 डिग्री का कोण बनाएगी। कहाँ, स्पर्श बिंदु पे। स्पर्श बिंदु कहाँ है, यहाँ है, यहाँ 90 डिग्री। अब किसी भी त्रिभुज, कोई भी त्रिभुज हो, जब वहां एक कोण 90 डिग्री का हो जाए, उसको हम लोग कौन सा त्रिभुज कहते हैं, उसको कहते हैं हम लोग समकोण त्रिभुज। क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। और समकोण त्रिभुज जैसे मान लीजिए ये आपका समकोण त्रिभुज है, यहाँ 90 हुआ, तो यहाँ से ये वाला आपका लंब आधार, ये आपका लंब का ही है, इसको आधार की, लेकिन ये क्या कहलाएगा, आपका कर्ण कहलाएगा, जो कि आप पढ़ चुके हैं कहाँ, हाइट एंड डिस्टेंस में पढ़े हैं। और आप पूरा ट्राइगोनोमेट्री, त्रिकोणमितीय अनुपात जो पढ़ रहे थे हम लोग, सब इसी पे तो आधारित था, वह हम लोग समझ चुके हैं। जिस कारण से देखिएगा ये आपका लंब कहलाएगा, ये आपका आधार, ये जो कहलाएगी वो कहलाएगी त्रिज्या। क्या कहलाएगी ये, सॉरी, ये कहलाएगी आपका कर्ण। ये क्या कहलाएगा आपका कर्ण, नीचे वाला ये आधार, ये क्या कहलाएगा आपका लंब, चूंकि ये 90 डिग्री यहाँ पे है। अब इसके अकॉर्डिंग हम लगा लेते हैं फॉर्मूला, जिसका वैल्यू निकालना है उसे अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला लगाएंगे और आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो देखिए कैसे करेंगे, तो निकालना है हमें लंब है, क्या निकालना है, लंब निकालना है। बस जस्ट हम लोग त्रिकोणमिति पढ़े हैं, वहां पे हम लोग फॉर्मूला सीखे हैं, समझे हैं। तो लिख दीजिए अब, चूंकि आपको ओपी मालूम है कितना, 5 सेंटीमीटर। ओपी कहने का तात्पर्य त्रिज्या, क्या त्रिज्या, लिख देते हैं 5 सेंटीमीटर। आपको ओक्यू मालूम है कितना, ये आपका 12 सेंटीमीटर। आपको निकालना क्या, ओक्यू, पी क्यू निकालना। पी क्यू करने का तात्पर्य आपको स्पर्श रेखा की लंबाई का, स्पर्श रेखा की लंबाई, यही तो निकालनी है, स्पर्श रेखा की लंबाई निकालनी है, वाट नहीं मालूम है। तो जो आपकी स्पर्श रेखा, याद रखिएगा, जब भी स्पर्श रेखा होगा वो आपका लंब कहलाएगा। क्या कहलाएगा, स्पर्श रेखा हमेशा हमेशा आप क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा। और जो त्रिज्या होगी वो आपका आधार कहलाएगा। और जो केंद्र से बाहर में बिंदु होगा, जैसे केंद्र से बाहर में बिंदु है, वो आपका कर्ण कहलाएगा। तो लंब निकालना है, तो लंब का जो फॉर्मूला होता है, लंब यानी कि लंब, सॉरी एक मिनट, यहाँ पे लंब नहीं, आपको लिख देते हैं पी क्यू, जो बोला गया पी क्यू, ब्रैकेट में लिख देते हैं लंब, ब्रैकेट में। लंब निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका √100 कर्ण का स्क्वायर माइनस में आधार का स्क्वायर। क्योंकि ट्राइगोनोमेट्री पूरा हम लोग पढ़े हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात इसी पर आधारित है पूरा, लंब कर्ण आधार, है ना। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला क्या पता अभी, कर्ण का स्क्वायर माइनस में आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना है देखे तो कर्ण आपका 12 सेंटीमीटर है,
12 का स्क्वायर, और माइनस में होता है क्या आपका लंब का आधार कितना आपका 5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना होगा, 12 का स्क्वायर है 144 माइनस 5 का स्क्वायर है 25। आप माइनस कर लीजिएगा तो हो जाएगा कितना 13, 5 घटे 9, 3 में से 1 119। क्या होगा आपका 119 होगा। ये देखिए ये आपका जो है ना ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन डाला है यहाँ पे, ठीक है, बुक में आपको ऑब्जेक्टिव दिया, लेकिन एग्जामों में आपको सब्जेक्टिव में भी पूछता है, याद रखिएगा। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ, ऑप्शन वाले में भी पूछता है और बिना ऑप्शन वाले में भी 2 नंबर वाले में, इसीलिए हम आपको पूरा कंसेप्ट के साथ बता दिए ताकि आप कहीं पे कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। ऑब्जेक्टिव में रहेगा लंब का आधार पता होगी आपको, जो स्पर्श रेखा होगी वो लंब कहलाएगा, जो आपकी त्रिज्या होगी वो आधार, और जो बाहरी बिंदु की केंद्र से वो आपका कर्ण निकालाएगा। उसके अकॉर्डिंग आप तेजी से निकाल लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव रहेगा तो सब्जेक्टिव में पूछा भी जाता है, और सब्जेक्टिव में अगर रहे 2 नंबर वाले में अगर रहे पूरा प्रोसेस कीजिएगा, बिल्कुल आसानी से आपका बन जाएगा और आप बिल्कुल पूरा नंबर आपको मिल जाएगा। तो पूरा कंसेप्ट क्लियर है इस क्वेश्चन का, जो कि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में होते भी हैं और हम प्रैक्टिस भी कराएंगे आपको। प्रैक्टिस में भी देखिएगा ऐसे क्वेश्चन आएंगे। कोई जरूरी नहीं है कि जो यहाँ पे अंक है वही अंक रहे, ठीक है, अंक बदलता रहता, फॉर्मेट आपका यही रहेगा। उम्मीद करते हैं बिल्कुल इजी प्रोसेस में आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद एक और क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं, चलिए इसको कर देते हैं साहब। तो जो क्लास को अब तक लाइक नहीं किए, क्लास को जल्दी से सब स्टूडेंट लाइक कर देंगे, सब स्टूडेंट लाइक कर देंगे, क्योंकि आप लोग भूल भी जाते हैं क्लास को लाइक करना। क्लास को लाइक कर देंगे और जो चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लेंगे, ताकि आप भी हर एक क्लास को यहाँ पे ले सके। चलिए ये हो गया आपका क्लियर, और देख लेते हैं अगला प्रश्न, जो कि है आपका प्रश्न नंबर 4। चलो देखिए आपके सामने प्रश्न नंबर 4 भी होगा। प्रश्न नंबर 4 में जो कहा गया, प्रश्न नंबर 4 में जो कहा गया उसको देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 में बोला गया एक वृत्त खींचिए। क्या बोला गया, एक वृत्त खींचिए, वृत्त बिल्कुल खींचेंगे हम, और दो एक दी गई रेखा के समांतर 2 ऐसी रेखाएं खींचिए, है ना, खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा हो। बिल्कुल आसान सवाल, बिल्कुल इजी, कुछ करना नहीं सवाल में, छोटे से बच्चे भी इस सवाल को सॉल्व कर देंगे। बोला गया एक वृत्त खींचिए। देखिए वृत्त खींच लेते हैं। एक वृत्त खींच दिए, कोई केंद्र का कोई चर्चा नहीं है, वृत्त खींच दी। बोला गया दी गई रेखा, कहीं पे कोई रेखा ले लीजिए आप, इधर से ऐसे ले लीजिए, ऐसे ले लीजिए, ऊपर ले लीजिए, नीचे लीजिए, कोई जहां लेना ले लीजिए, ये डिपेंड करता है आप पे। चलिए हम यहाँ कोई रेखा ले लिए, क्या ले लिया, कोई भी रेखा ले लिए। रेखा याद रखिएगा, रेखा खंड नहीं, रेखा, एरो लगाइएगा जरूर। इसका अर्थ क्या होता है, ये आगे की ओर जा रहा है, ये आगे की ओर जा रहा है, इसका मतलब होता है रेखा। कोई भी रेखा ले लीजिए, हम यहाँ पे रेखा ले लिए। अब बोला गया इसके समांतर, कैसा, जिस हिसाब से ये है, ऐसे है ना, ऐसा ही, आप खड़ा नहीं कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे खड़ा लेते हैं तो यहाँ भी खड़ा करना पड़ता। 2 रेखा और खींची, कितनी रेखा खींचेंगे, और 2 और रेखा खींचेंगे, जिसमें से एक समांतर, एक आपका प्रतिच्छेदी होगा, वही दूसरा आपका क्या होगा, स्पर्श रेखा होगा। चलिए देखिए स्पर्श यानी कि हमारे कोई बिंदु है, यहाँ से निकाल लीजिए। देखिए इसको कहेंगे स्पर्श रेखा। क्या बोलेंगे इसको, स्पर्श रेखा, इसको कहेंगे छेदक रेखा। ये छेद कर दिया ना, लिख दीजिए यहाँ पे छेदक का क्वेश्चन में, की प्रतिच्छेदी का जो बोला गया वही लिखेंगे, छेदक बोला गया, छेदक लिख दीजिए, छेदक, ठीक है ना। इसको क्या कहिएगा, इस रेखा को, इसको कहिएगा स्पर्श रेखा, इसको बोलेगा दी गई रेखा, दी गई रेखा, ठीक है ना। क्या बोलेंगे इसको, दी गई रेखा। ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया, सिर्फ डायग्राम बना दीजिए, आपका आंसर कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं आज के क्लास में भी आपका खूब मजा आया होगा और खूब अच्छे से समझ में भी आया होगा, और आपका एक्सरसाइज 10.1 भी आपका इस क्लास के साथ समाप्त हो जाता है। इसमें आपको पूरा कंसेप्ट आपको बता दिए हैं, इसके बाहर आपका एग्जाम में नहीं आने वाला है कोई क्वेश्चन। तो जो क्लास को अब तक लाइक नहीं किए होंगे, क्लास को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से जरूर डाल दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं हम बहुत जल्द अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।